फेक कॉल्स, यानी कि नकली फोन कॉल आपको ऐसे आते हैं कि आपके खाते को, आपके बैंक अकाउंट को किस प्रकार से खाली कर लेते हैं आपको मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे कॉल काफी समय से चल रहे हैं और हमने आज इस वीडियो का यही हमारा जो संकल्प था कि आप तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से ये फेक कॉल वाले लोग, नकली जो फोन कॉल्स करते हैं, ये किस प्रकार से आम नागरिक को बेवकूफ बनाकर उनके अकाउंट्स को खाली करते हैं। हमें अब अभी से आधा घंटा पहले घनश्याम जी जो कि भद्रवा के निवासी हैं, वो हमें कॉल करते हैं कि मुझे फेक कॉल आया अभी से लगभग 35 मिनट पहले, और क्या वाकया हुआ, किस प्रकार से इनको बेवकूफ बनाने का काम किया जाने लगा। लेकिन घनश्याम जी सतर्क निकले, घनश्याम जी अप टू डेट निकले, जिन्होंने अपने अकाउंट को खाली होने नहीं दिया। लेकिन अकाउंट को खाली करने का पूरा बंदोबस्त करके इन फेक कॉल वालों ने किया हुआ था। आइए बातचीत करते हैं घनश्याम जी के साथ। घनश्याम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको वेलकम है, आप मेरे इधर आए जी। तो सर ऐसे कोई 35 मिनट पहले मेरे को कॉल आती है एक, जो कॉल नंबर ये है जी जो जी, देखें, मैं आपको कॉल नंबर बता देता हूँ, और कॉल नंबर भी आपको ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर का कॉल नंबर है। और जब आपको कॉल आएगा तो आपको ऐसा कहा जाएगा, आपका बेज़फ्ता नाम लिया जाएगा कि मोहित जी या पर्वत जी या घनश्याम जी, यानी कि वो जैसे आपके कोई बिल्कुल नॉन का कोई इंसान हो। तो कॉल नंबर है, देखिए 6002787854। ये देखिए आप, इसके ऊपर इनको कॉल आया था। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ घनश्याम जी? सर कोई 35 मिनट पहले मुझे कॉल आती है, नमस्कार बोलता घनश्याम जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं सर पहचाना, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज जो थी वो जम्मू कश्मीर की नहीं, ओटा जम्मू कश्मीर थी। तो मैंने कहा सर नहीं पहचाना। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि मैंने बोला कि आप जी साहब तो नहीं हो, क्योंकि ये बारडा में ये जो आर्मी शार्मी होती थी तो एमईएस वाले, तो उनके साथ मेरा उठना बैठना था। हाँ, वो आते थे साहब, तो ऐसे मंदिर जाते थे गुप्तगंगा में, तो उधर आपकी दुकान पर रुकते थे, मैं उनको चाय शाय पिलाता था। मैंने कहा आप जी साहब तो हो? बोलते हाँ जी मैं जी साहब ही हूँ। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं जी साहब हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कहाँ है? मैंने कहा आपकी पोस्टिंग। बोलता इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ। मैंने कहा वो एक जी साहब तो इतने इधर नहीं आ सकते। फिर ये उनकी अच्छी पोस्ट थी, तो बोलने लगे ठीक है मेरा 25,000 है, मैं कुछ अमाउंट आपके खाते में डलवाता हूँ, तो उसके बाद ये करते हैं तो आप मेरे को ट्रांसफर कर देना। मैंने कहा ठीक है सर। बोलता कोई मेरा बंदा है आपको 25,000 ट्रांसफर कर देगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, करवा देना। मैंने कहा आपने नहीं पूछा कि आप अपने अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे पैसे? वो मैंने पूछा नहीं, इधर रश था दुकान पे। दुकान पे रश था, तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे खाते में डालना है तो डाल दो। ठीक है। बोलता मैं सुबह आके मैं आपसे पैसे ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। जो ही एक 25,000 का मैसेज भी आता है ऐसे ही फेंक। अच्छा मेरे को अच्छा, मैसेज भी आया कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए पैसे? ऐसे ही बस क्लिक तो फिर ऑफ हो गया। अच्छा, मैंने कहा, बोलता पैसे पहुंच गए? मैंने कहा पहुंच गए। फिर बोलता है सर एक इसमें से एक बात करो, आप 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो किसी के अकाउंट में। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है कोई बंदा। अच्छा, तो उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा मेरा वो सिस्टम नहीं है कि मैं हूँ अनपढ़ बंदा, मैं जाऊंगा बैंक में तो उधर से साइन मार के पैसे लूंगा, तो फिर सुबह आप आना मेरी दुकान पे तो मैं पैसे दे दूंगा। नहीं, बोलता आप कैसे ट्रांजेक्शन चलाते हो क्या? उसने देखा होगा सर मेरा सिस्टम का, जो दुकान का सिस्टम है, तो उसने देखा तो उसको पूरे नेटवर्क का पता था। तो लेकिन मैं भी जरा पोलाइटली उसके साथ बातचीत कर रहा। मैंने कहा सर, सारी बात करने लगा तो जो है तो नहीं आप करो, ट्रांसफर करो, अभी उधर वो बच्चा बीमार है किसी का, ये है वो, तो 5,000। मैंने कहा मैं नहीं, यानी कि इमोशनली भी आपको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि इमोशनली कोई गेम खेली जाए ताकि आप उनकी बातों में आ जाए। लेकिन मैं आपको पता है माता रानी की दया है, मैं थोड़ा क्लेवर आदमी हूँ। मैंने पहले भी मुझे काले हंसी आती थी। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं, मैंने कल सुबह मेरी दुकान पे आना तो पैसे ले जाना। जो ही मैं 2 मिनट के बाद अपना अकाउंट चेक करता हूँ तो ये
खाली जितना मेरा देखो जितना था, जितना पैसा था उतना ही। जी तो वो जो मैसेज आया था वो है कि वो भी चला नहीं गया? नहीं मैसेज डिलीट, अच्छा। मैसेज डिलीट, खाली कॉल रिकॉर्ड है, देखें इधर कॉल रिकॉर्ड, हम्म। कॉल रिकॉर्ड है। हम्म। आप मैं मैसेज में जाऊंगा, जी। देखो आप हाँ आप निकालिए। अब देखिए जी, क्या किया जाता है। एक सीधा साधा जो आदमी है, जिसको हम सीधा साधा आदमी कहते हैं, उसको कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो हमारे सीधे साधे लोग हैं, वो इनकी बहकी बातों में आपको फुसला लेते हैं अपनी बातों में, और आपके अकाउंट से पैसे भी ले लेते हैं। तो हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप सतर्क रहें, ताकि ऐसे जब कॉल्स आए, ये देखिए आप, देखे सर ये मेरा ये इनका, ये मेरा लास्ट अकाउंट बैलेंस है, अच्छा। देखिए अभी मेरा। आप देख रहे हैं कि और इनके, 25,000 जी कहाँ डाला उसने, ठीक है, देखे अच्छा। अभी अभी तो जस्ट। अब आप क्या कहना चाहते मैं हैं? चाहता हूँ कि पब्लिक एक्टिव हो जाए। देखें आम आदमी ये बहुत ही ये नाम से पहचानते हैं, मैं दोस्त हूँ, ये है वो है, लेकिन एक्टिव हो जाओ। देखो ये फैक्ट जो है, ये फ्रॉड बहुत हो रहा है इंडिया में। ये तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बच गया, नहीं तो उसने मेरे सारे अकाउंट खाली कर देने थे। तो लेकिन मुझे थोड़ा नॉलेज था, पहले भी मुझसे ऐसे बातें आती थी, कॉल आती थी, लेकिन चलो माता रानी का शुक्र है कि मैं बच गया। तो अब आप चाहते हैं कि सब सतर्क रहें? सब किसी के ये वो नाम लेके बोलते हैं, नाम घनश्याम जी, मेरा नाम लिया, आपने मेरे को पहचाना, मैंने बोला 2 मिनट तो मैं डिस्टर्ब हो गया कि मैंने कहा, फिर मैं वो लैंग्वेज वो थी बिहारी जैसी थी, तो मैंने कहा आप जी साहब, वो बोलता मैं हाँ जी मैं जी साहब ही हूँ। तो मैंने कहा जी साहब तो ऐसे बात नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ है, मैं उनसे सवाल जवाब करने लगा, तो वो कुछ, फिर मेरे माइंड में आया कि ये फ्रॉड वाला बंदा है। मैंने मेरे कहा अकाउंट में डाल दो, तो फिर बाद में देखते हैं। तो ये अभी देखो मेरा अकाउंट भी आपने चेक किया, ठीक है सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए घनश्याम जी की सीधी सी बात ये है हमारे साथ, इसलिए ये आपके सामने आए कि बाकी जो हमारी जनता है, जो सीधे साधे लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग इनकी बहकावे वाली बातों में आ जाते हैं। सिर्फ यही वाली इनकी पॉलिसी नहीं है कि हमारा कोई बीमार है हम आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी बैंक के मुलाजिम बन के भी आपको कॉल करते हैं कि हम आपके फलानी ब्रांच से कॉल कर रहे हैं, आपके आपके अपने एटीएम आपका ब्लॉक होने वाला है, या कुछ ऐसा है, ऐसा वैसी, यानी कि आपके अकाउंट को किस प्रकार से खाली करें। और ऐसा कहते हैं कि आपको एसएमएस आया होगा, वो ओटीपी होता है, फिर ओटीपी को वो लेकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, आपको अप टू डेट रहना है घनश्याम जी की तरह, वरना अभी घनश्याम जी इस वीडियो में साथ में रो भी रहे होते कि मेरे अकाउंट से 25,000 रुपया चला गया। तो लेकिन ये सतर्क थे। 25 की बात नहीं है सर, ये तो बड़ी बात थी। मेरे अकाउंट में पता नहीं कितना पैसा था, ये नहीं मैं बोलता, ये उन्होंने सारा ही वॉश कर देना। बिल्कुल ये तो मैं माता रानी की वजह से बच गया। लेकिन ये कुछ माइंड में आ गया, माइंड में आ गया कि ये बंदा फराडी है। जिस वक्त उसने एक्सेप्ट किया कि मैं जी साहब हूँ, जी साहब तो ऐसे मेरे साथ बात ही नहीं करते थे, ये बाहर का बंदा था कोई, मैंने भी जी से ही उससे बात की, तो इसलिए सर कोई बात नहीं। तो आपको सतर्क रहना है, आपको बचकर रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे फेक कॉल्स से, ऐसे फ्रॉड वाले लोगों से, जो लोगों को बहला फुसला कर उनके बैंक के अकाउंट्स खाली कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।